देश भर में 26 नवंबर से लगातार किसान आंदोलन जारी है, इस पर आपकी क्या राय है? 26 नवंबर से जो किसानों द्वारा दिल्ली में आंदोलन किया जा रहा है उस पर हमारी केंद्रीय सरकार बहुत गंभीर है। लगातार 9 दौर की वार्ता हुई हैं, उसमें सकारात्मक चर्चाएं भी हुई हैं, उनका निराकरण भी होने को है। उसी बीच माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसका भी हमारी सरकार और आम जनता उसको फॉलो करे, ये हमारी अपेक्षा है। और हम उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम उस पर पूरी तरह अमल करते हैं। और साथ में जो कृषि कानूनों के बीच में या उनके बारे में जो भ्रम फैलाया जा रहा है उस भ्रम के बारे में भी हम जन जागरण अभियान चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसला आ जाने के बाद किसान नेता ने कहा है कि यह फैसला आशा की किरण नहीं बल्कि रेशम का धागा है, तो इस पर आपके क्या विचार? निश्चित है किसान नेताओं का अपना मत हो सकता है, उनको भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर ऐसी कोई संस्था देश के अंदर है भी नहीं। विधान में सबसे ऊपर वो न केवल विधायिका, कार्यपालिका, इन सबसे ऊपर हमारी न्यायपालिका को माना गया है और न्यायपालिका का सम्मान सबको करना चाहिए, ऐसा हमारा किसान नेताओं से निवेदन है। तो ये कृषि कानून किसानों के लिए किस तरह से लाभकारी है, इसे विस्तार से समझाएं। कृषि कानून किसानों के लिए मूलतः हर क्षेत्र में, जैसे वन मार्केट की जो बात हुई है, एक बाज़ार बनाने की जो बात हुई है, और ये व्यवस्था बहुत सोच समझ के और कई साल के चिंतनों के बाद लगातार किसान घाटे का सौदा करते आ रहा है। जब से देश में MRP और MSP का जो नीति जो बनी है MSP की, उस नीति के अनुसार किसान कभी फायदे में रहा नहीं है। इसका लंबा चिंतन हुआ कि देश में किसान की आय को बढ़ाया कैसे जा सकता है, उसका चिंतन करके विभिन्न प्रकार की कमेटियां की। उन्हीं कमेटियों में से एक स्वामीनाथन रिपोर्ट और उसके बाद शांतिनाथन कमेटी जो आई, उन कमेटी के अनुसार ही हमारी केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिए हैं और उन निर्णयों को 3 कानूनों के माध्यम से जनता और किसानों के बीच में रखा गया है। ये निश्चित है कि ये जो पहला कानून है, ये जो वन मार्केट की जो बात आ रही है, हमारा वो पूरे किसान समाज उसको यदि फॉलो करेगा तो उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम, सारा बाजार हमारा एक सा कहलाएगा और कोई भी किसान कहीं भी अपने सामान को बिना किसी अवरोध के बेच सकता है। दूसरा, जो हमारा मंडी अधिनियम की बात जो आई है, मंडी अधिनियम में भी उन्होंने कह रहे हैं कि मंडियों पर टैक्स घटाने से आम किसान पर, क्योंकि अर्थशास्त्र का सिद्धांत कहता है अंतिम उपभोक्ता ही वास्तविक करदाता होता है, और उस सिद्धांत के आधार पर जो भी टैक्स लगेगा वो किसान के मत्थे ही चढ़ेगा। इसलिए सरकार ने जो टैक्स लगता था उसको घटा दिया, बाहर के टैक्स को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। जो छोटे छोटे किसान हैं वो भी अपना माल सही रेट पर, सही दामों पर बेच सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या उनकी है। और ये सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि देश के 6% किसान ही मूलतः मंडी व्यवस्था से प्रत्यक्ष तौर पे जुड़ा हुआ है। बाकी का 94% किसान आज भी उससे दूर है, लेकिन वो मंडी का जो रेट है उसके आधार पर अन्य जिन्सों के नीचे भी उसी मार्केट पर कुछ कम में वो दाम तय होते हैं। ऐसी सामान्य व्यवस्था चलती आ रही, उस व्यवस्था में भी और सुधारात्मक कदम ये है। तीसरा, जिस विषय को लेकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात की गई है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी किसान के साथ किसी भी प्रकार की कोई जिसको भ्रम फैलाया जा रहा है कि किसानों की ज़मीन छिन जाएगी, किसानों के पैसा डूब जाएगा और इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें फैलाई जा रही, उस प्रकार का कोई कृत्य नहीं होगा। इसके उदाहरण अभी मध्य प्रदेश में, पहला उदाहरण हमको पिपरिया में मिला, जिसका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से वहाँ की एक कंपनी थी जिसने धान को खरीदी के कॉन्ट्रैक्ट, ये अध्यादेश आने से पहले ही हो गया और ये आज से नहीं हो रहा, कई क्षेत्रों में हो रहा। मैं भी किसान का बेटा हूँ, हमारे यहाँ भी इस साल जो धान के रेट 2350 रुपये में हमारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई थी, और अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से यदि ज़्यादा बिक रही है तो किसान स्वतंत्र है। और कंपनियों को निश्चित जहाँ जहाँ गड़बड़ी करेगी सरकार और वहाँ का प्रशासन उस पर कदम उठाएगी। इसमें भी कई शिकायतें आ रही हैं और उन शिकायतों को दूर करने का काम, जिसमें हमारे माननीय शिवराज सिंह जी ने अनूठा उदाहरण मध्य प्रदेश में पेश किया है, एक दूसरा वो है। और तीसरा, और जो है जिसको आवश्यक वस्तु अधिनियम के नाम से कहा गया, और आवश्यक वस्तु अधिनियम उस समय की हालत जब ये लागू किया गया था और आज की हालत, आज हम आयातक देश नहीं निर्यातक देश हैं और ये बिल्कुल अलग स्थिति है। उस समय जब माननीय
लाल बहादुर शास्त्री जी ने निवेदन किया था, जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उस समय देश में इस कगार पे थे, उन्होंने एक टाइम और सोमवार का उपवास शुरू करवाया था। क्यों? क्योंकि देश की जनता 2 टाइम भोजन नहीं कर सकती और ये आवंत, और उस समय देशभक्त किसान ने ही देश को बचाने का काम किया था। और निश्चित है कि उन्होंने उत्पादन बढ़ाया। जब हरित क्रांति आई तो आप देखोगे कि कितने क्रांतिकारी परिवर्तन, हम हर क्षेत्र में, हम दूध के क्षेत्र में विश्व के नंबर 1 उत्पादक, हम सब्जी के क्षेत्र में विश्व के नंबर 1 उत्पादक हैं, हम तिलहन और तिलहन में विश्व में अग्रणी स्थानों में हमारा स्थान है, हम गेहूं में भी हम विश्व के दूसरे नंबर के उत्पादक हैं, हम चावल में भी विश्व के दूसरे नंबर के उत्पादक। यानी हम देखेंगे कि इतना भारत पूरे देश का जो मतलब विश्व के पटल का देखें तो केवल 7% भूमि हमारे पास है, लेकिन इस प्रकार का उत्पादन, हमारी जनसंख्या का दबाव 16% है पर विश्व की जनसंख्या हम देखें तो उस दबाव को भी देखते हुए हमारा जो आंकड़े आ रहे हैं निकल के, वो क्रांतिकारी आ रहे हैं। और ये क्रांतिकारी आ पाए हैं केवल किसान समाज के कारण। वो किसान समाज जो दिन रात मेहनत करता है, अपने पसीने से, अपने खून से इस देश के न केवल पेट को भरता है, इस अर्थव्यवस्था को, चाहे परमाणु बम विस्फोट हो, माननीय अटल जी के ज़माने के या उसके पूर्व के, ये सब विस्फोट हम कर पाए तो उस किसान की दम पर कर पाए। और आज भी देश अग्रणी खड़ा है तो इतने बड़े जो लॉकडाउन लगा और इतनी बड़ी वैश्विक महामारी में, उसमें भी देश को यदि कोई बचा सका है तो भारत का किसान बचा सका है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश से यह दावा कर रही है कि यह कृषि कानून काला कानून है। हाँ, तो इसमें हम यही कह सकते हैं कि विपक्ष का काम है आरोप लगाना, उनके पास आरोप के अलावा कुछ नहीं है। उन आरोप भी ऐसे लगाना, अनर्गल बातें करना। एक समय उन्होंने राम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किए थे, अब राम मंदिर में जाकर घंटी बजाने लगे। तो इन आरोपों से कुछ नहीं होता। सत्य की नींव बहुत मजबूत होती है। असत्य कुछ दिन के लिए उछाल मारता है, लेकिन एक दिन धराशायी हो जाता है और ये सब के सब धराशायी हो जाएंगे। तो आज हमने किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन चौधरी से बात की। आप हमारे चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से आम किसान पूरे माननीय शिवराज सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी सरकार पर पूरा भरोसा पहले भी किया है और आगे भी करते रहे। हम उनके किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो सहकारिता का क्षेत्र हो, चाहे राजस्व का क्षेत्र हो, चाहे सिंचाई का क्षेत्र हो, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में मध्य प्रदेश जो बीमारू राज्य था उसको विकसित बनाने का काम माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। और विकसित राज्य को भी और आगे, गांव की कल्पना आप नहीं कर सकते थे। गांव में 4 महीने कोई गांव में घुसने की नहीं सोचता था। आज बेबाकी से कभी भी आप तो मीडिया वाले कहीं भी चले जाओ तो हर गांव में हमारे पहुंच मार्ग हो चुके हैं। और ये हुआ है युगांतकारी परिवर्तन माननीय शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में। शिवराज सिंह जी पे भरोसा किसानों को था, है और रहेगा। ये उम्मीद हम उनसे भी लगाए हैं और यही हमारा संदेश। हमारे चैनल के माध्यम से जनता तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।